आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है और इस वीडियो में हम आपको एक यूनिक आइडिया देंगे ताकि कोई भी बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा तो उसे इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी आसानी होने वाली है। जैसे ये जो वर्ड लिखा है HUT, तो ये तो लिखा है हट, लेकिन इस वर्ड को हम पढ़ते हैं तो ये लिखा है म्यूजिक। यहाँ पर यू को तो हमने अ पढ़ा और यहाँ पर यू को हमने यू पढ़ा। RED, यहाँ पे हमने ई को ए पढ़ा तो ये हो गया रेड। लेकिन अगर हम ये वर्ड पढ़ना है कि रिसीव, तो यहाँ ई को ई पढ़ा। तो नया जो बच्चा इंग्लिश सीख रहा है वो कंफ्यूज होगा क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि कब ई को ए पढ़ना है और कब ई को ई पढ़ना है। जैसे ये लिखा है कि बिग, तो हमने जो साउंड सीखे थे वो साउंड में ये बताया गया था कि आई आता है तब उसका उच्चारण हमें ई करना है। तो ब के साथ ई का उच्चारण किया तो ये तो हो गया बी, और जी को ग बोला जाता है तो ये हो गया बिग। लेकिन यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाएगा तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि ये तो लिखा है फाइल्स। यहाँ पे जो आई है उसको तो हमने ई पढ़ा और यहाँ पे जो आई है उसको आई पढ़ा। जैसे ये लिखा है कैलकुलेटर, तो यहाँ पर यू को यू पढ़ा है, लेकिन सब्सक्राइब जो लिखा है उसमें यू को अ पढ़ा है कि यहाँ तो यू को यू पढ़ा है और यहाँ पे अ पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ ताकि आप उस वर्ड को देखते ही ये पता लगा दोगे कि आई को आई कब पढ़ना है और ई कब पढ़ना है, ई को ए कब पढ़ना है और ई को ई कब पढ़ना है, यू को यू कब पढ़ना है और यू को अ कब पढ़ना है। तो बने रहे, हम नया बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है उसके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। अब सीखते हैं इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं AEIOU, और इंग्लिश के बहुत से वर्ड इन्हीं 5 वोवेलों से मिलकर बनते हैं। आज हम सीख रहे हैं कि आई को कभी कभी आई भी बोला जाता है, कभी कभी ई भी बोला जाता है। छोटे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे ये मीनिंग लिखी है BIG, अब यहाँ आई को हमने ई बोला तो ब के साथ ई बोला तो ये हो गया बी, बिग यानी होता है बड़ा। नेक्स्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू का साउंड होता है व के साथ ई जुड़ा तो ये हो गया वी न, विन यानी होता है जितना। लेकिन अगर हम काइट पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है KITE, यहाँ पर भी आई है लेकिन हमने यहाँ ई नहीं बोल के आई बोला है और इसको बोलना है काइट। काइट यानी होता है पतंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई को हमने यहाँ आई बोला। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आई के बाद अगर कोई दूसरा लेटर आता है, कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के बाद वापस कोई वोवेल आता है तो उस कंडीशन में हमें आई को आई बोलना है। लॉ के साथ आई जुड़ा, लाइक, लाइक यानी होता है पसंद करना। ये लिखा है 9, NINE, 9, 9 यानी होता है 9। FIVE, आई भी वोवेल है और ई भी वोवेल है, जो एक बीच में एक लेटर के बाद वापस वोवेल आ गया तो उस कंडीशन में हमें आई को आई पढ़ना है। ये हो गया 5, 5 यानी होता है 5। ये लिखा है फाइल, फाइल यानी होता है फाइल, TIGER। ये अब यहाँ जी के बाद वापस ई आ गया यानी ये वोवेल है तो हमें इस आई को आई पढ़ना है तो ये हो गया टाइगर, टाइगर यानी होता है बाघ। WIDE, अब ये भी वोवेल हो गया और डी के बाद फिर एक वोवेल आ गया, इसका मतलब है कि पहले वाले वोवेल को हमें आई पढ़ना तो ये हो गया वाइड, वाइड यानी होता है चौड़ा। WIFE, वाइफ, वाइफ यानी होता है पत्नी। LIVE, लाइव, लाइव यानी होता है सीधा प्रसारण। तो इसको पढ़ना कैसे ये हम सीख रहे हैं। तो आई है और एक लेटर बीच में छोड़ के वापस वोवेल आ गया, उस कंडीशन में हमें इस आई को आई ही पढ़ना है तो लाइव यानी होता है सीधा प्रसारण। बाइट, बाइट यानी होता है काटना। जैसे विन, अब यहाँ हमने आई को ई पढ़ा है तो डब्ल्यू के साथ ई पढ़ा तो ये हो गया वी थ, विथ यानी होता है साथ। सिट, सीट यानी होता है बैठना। यहाँ पर किट, किट यानी होता है थैला, यहाँ हम आई को ई पढ़ रहे हैं। शिप, शिप यानी होता है जहाज। पिन, पिन यानी होता है सुई। बिट, बिट यानी होता है टुकड़ा। नेक्स्ट वोवेल है ई, ई को ई भी पढ़ा जाता है, ई को ए भी पढ़ा जाता है। हमने साउंड में सीखा था कि ई आए तो हमें ए का उच्चारण देना है। तो जैसे ये लिखा है RED, अब यहाँ ई को हमने ए पढ़ा तो आर के साथ ए जुड़ता है तो ये हो गया रेड, रेड यानी होता है लाल। हम साथ ही साथ मीनिंग ये भी सीख रहे हैं। NET, नेट यानी होता है जाल। WW को वह बोलते हैं, वह के साथ ए जुड़ा, वेट यानी होता है गीला। SEND, सेंड यानी होता है भेजना। इन सब मीनिंगों में हम ई को ए पढ़ रहे हैं।
ये लिखा है जी, जी को बोलते हैं घ, घ के साथ ए जुड़ा तो ये हो गया गे, और टी को ट, केट यानी होता है पाना। HELP हेल्प यानी होता है सहायता करना। BET बेट यानी होता है शर्त लगाना। PET पी को प बोला जाता है और ई को ए बोला जाता है, और टी हो गया पेट यानी होता है पालतू। लेकिन अब अगर हम इधर देखें तो यहाँ हमें ये लिखा है रिसीव, रिसीव यानी होता है प्राप्त करना। अब हमने यहाँ पर ई को ए नहीं पढ़ के ई पढ़ा है, तो हम ई किस कंडीशन में पढ़ते हैं? कंडीशन ये है कि ई के बाद एक लेटर छोड़कर फिर नेक्स्ट वापस वोवेल आता है, तो उस कंडीशन में हमें ई को ई पढ़ना है। तो ये हो गया, यहाँ हमें रिसीव पढ़ना होगा क्योंकि ये सी के बाद वापस ई आ रहा है। तो मेन यही बात ध्यान रखनी है कि फिर वोवेल आने पर, एक लेटर छोड़कर फिर वोवेल आने पर हमें इस ई को ई पढ़ना है। तो कुछ मीनिंग है देखते हैं। ये लिखा है डिसीव, डिसीव यानी होता है धोखा देना। ये लिखा है रिसेंट, अब ये भी ई है और सी के बाद वापस ई आ गया, तो ये रिसेंट, रिसेंट यानी होता है हाल ही में। नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न, अब यहाँ ई है और टी के बाद यू आया, यानी कोई भी वोवेल आए, AEIOU में कोई भी वोवेल वापस अगर रिटर्न होता है एक लेटर छोड़कर। और देखते हैं यू को यू भी पढ़ा जाता है और यू को अ भी पढ़ा जाता है। हमने साउंड में सीखा था कि यू को अ पढ़ा जाता है, और अगर हम अ पढ़ते हैं तो यह लिखा है HUT। अब यू को हमें अ पढ़ना है, तो ह के साथ अ बोलेंगे तो यह हो गया ह, और टी को ट बोलेंगे तो यह हो गया हट, हट यानी होता है झोपड़ी। CUP, सी को क बोलेंगे और यू पी तो ये हो गया कप, कप यानी होता है प्याला। ये हमने एक रूल्स बताया था एक वीडियो में बेसिक इंग्लिश के, कि सी के बाद AOURKL हो तो सी को क बोलते हैं, तो ये लिखा है कप, कप यानी होता है प्याला। एस के बाद यू, अब यहाँ यू को हमें अ साउंड देना है, तो ये हो गया सन, सन यानी होता है सूर्य। BUS बस यानी होता है बस। आप इस आइडिया से भी बहुत सी मीनिंगों को कलेक्शन कर सकते हैं, ताकि उससे हमारी मीनिंगें भी याद हो जाएगी और एक तरीका भी मिल जाएगा पढ़ने का कि हम इसको यू पढ़े या अ पढ़े। ये लिखा है MUD, एम को म साउंड होता है और यू को अ साउंड देना है, तो ये हो गया मड यानी होता है कीचड़। MUG, तो ये लिखा है मग, मग यानी होता है मग। कर्ड, कर्ड यानी होता है दही, और CUT कट यानी होता है काटना। लेकिन यू को यू भी पढ़ा जाता है। अब ये यू हम कब पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर यू के बाद एक लेटर छोड़कर वापस कोई वोवेल आता है, तो उस कंडीशन में हमें यू को यू पढ़ना है। तो ये लिखा है यू और ट्यूब, यहाँ आप ये ट्यूब वाली मीनिंग देखें आप, कि टी के बाद यू है और फिर बी है, फिर वापस वोवेल है, तो ये वोवेल आने की वजह से हमें यू को अब अ नहीं पढ़ के यू पढ़ना है। तो ये हो गया ट्यूब, ट्यूब यानी यूट्यूब। यूज़, अब ये लिखा है USE, यहाँ ई होने की वजह से हमने इसको यू पढ़ा, ये हो गया यूज़, यूज यानी होता है प्रयोग। MUTE, ये होता है म्यूट, म्यूट यानी हम किसी भी वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसको हम म्यूट बोलते हैं। तो आप इसे आसानी से बहुत सी मीनिंगों को कलेक्शन करके उसको याद कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। छोटा बच्चा अगर इससे फेमिलियर होगा, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को एक आइडिया बता सकते हैं कि इसको यू पढ़ना है और इसको अ पढ़ना है। पॉपुलेशन, अब ये PO, तो ये हो गया पो। अब पू, अब यहाँ पू बोलेंगे, प के साथ ये पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी होता है जनसंख्या। इसको यू इसलिए बोला क्योंकि एक लेटर छोड़कर ए आ रहा है, यानी जो वोवेल है, तो ये हो गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी होता है जनसंख्या। यहाँ पे स्टूडियो पढ़ेंगे क्योंकि यू के बाद डी है और डी के बाद वापस वोवेल है, तो इस कंडीशन में हमें यू को यू पढ़ना है, तो ये हो गया स्टूडियो। CA, तो सी को के पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद ए है, और L तो कैल, सी के बाद यू है और यू के बाद एल है और एल के बाद वापस ए है, तो इस कंडीशन में हमें इसको सी के साथ यू बोलना है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यानी है कैलकुलेटर। और ये JUNE, तो यू के बाद एन है और एन के बाद वापस ई है, ई वोवेल होने की वजह से यू को हम यू पढ़ेंगे, तो ये हो गया जून। नेक्स्ट वोवेल है ओ,
और ओ को ओ ही बोला जाता है। जैसे HOME, तो ये बोला होम। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर वापस वोवल आ रहा है, लेकिन हमें ओ को ओ ही बोलना है। यहाँ पर जैसे आई, ई और यू की तरह इसमें कोई साउंड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बात यह है कि यहाँ ओ को हमें थोड़ा ऊंचा उच्चारण देना है, थोड़ा लंबा उच्चारण देना है। तो ये पढ़ेंगे होम। होम यानी होता है घर। लास्ट में ई आने पर उसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन पहले आने वाले वोवल को थोड़ा ऊंचा पढ़ा जाता है। तो ये हो गया होम। होम यानी होता है घर। ये लिखा है HOLE, होल। होल यानी होता है छेद। ROPE, तो रोप। रोप यानी होता है रस्सी। आप साथ ही साथ मीनिंगे भी सीख रहे हैं। हम साथ ही साथ मीनिंगे भी सीख रहे हैं। ROSE, अब यह पढ़ेंगे रोज़। रोज़ यानी होता है गुलाब। NOSE, नोज यानी नाक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं NOT, अब ये नोट लिखा है। यहाँ पर हमें ओ का उच्चारण लंबा नहीं करना है, और ये हो गया नोट। नोट यानी नहीं। DOT, डॉट। डॉट यानी होता है बिंदु। HOP, होप यानी होता है खुदकना। अब यहाँ HOP और यहाँ HOP, यहाँ HOP होप यानी होता है खुदकना। ROB, रोब यानी होता है लूटना। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ओ को हमें ओ पढ़ना है। ए को ए पढ़ा जाता है, लेकिन ए को कभी कभी लंबा उच्चारण किया जाता है और कभी कभी छोटा उच्चारण किया जाता है। जैसे ये लिखा है NAME, ये लिखा है नेम। अब ये लंबा इसलिए कर रहे हैं कि एक लेटर छोड़कर वापस वोवेल आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमें पहले वाला जो वोवेल होता है उसको थोड़ा लंबा बोलना होता है। तो ये हो गया नेम। नेम यानी नाम। DATE, ये डेट। डेट यानी होता है दिनांक। साथ ही साथ हम ये मीनिंग भी सीख रहे हैं। MAKE, ये लिखा है मैक। मैक यानी होता है बनाना। लास्ट में अगर ये आता है तो उसको हम उच्चारण नहीं करते, लेकिन पहले वाले ए को हम थोड़ा लंबा साउंड देना होगा। तो ये हो गया टेक। टेक यानी होता है लेना। रेस। रेस यानी होता है दौड़। TAPE, ये लिखा है टैप। टैप यानी होता है फीता। ट्रेड। ट्रेड यानी होता है व्यापार। LAKE, लेक। लेक यानी होता है झील। BAKE, बेक। बेक यानी होता है पकाना। HATE, हैट। हैट यानी होता है नवरत करना। HAVE, हैव यानी होता है रखना। FACE, ये लिखा है फेस। फेस यानी होता है सामना करना। SHAME, सेम यानी होता है लज्जा करना। LAME, लैम यानी होता है लंगड़ा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये लिखा है कैट। अब यहाँ हम ए का उच्चारण लंबा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम शॉर्ट उच्चारण कर रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो ये हो गया कैट। ये हो गया कैन। ये हो गया रेट। रेट यानी होता है चूहा। ये हो गया मैन। मैन यानी होता है आदमी। ये हो गया पेन। पेन यानी होता है कढ़ाई। तो इस तरीके से हम बहुत सी मीनिंग सीख सकते हैं, और ये आसानी से बच्चों को सिखाए जाने का प्रोसेस हो सकता है। पूरे वीडियो का निचोड़ यह है कि वर्ड में अगर वोवेल आता है और उस वोवेल के बाद एक लेटर छोड़कर फिर वोवेल आता है, तो हमें पहले वाले वोवेल को जो वो होता है वही बोलना होता है। जैसे ए हो तो ए बोलना है, ई हो तो ई बोलना है, ओ हो तो ओ बोलना है, यू हो तो यू बोलना है। कुछ मीनिंग ऐसी होती है जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, जैसे काइंड। अब यहाँ पे आई बोला है लेकिन इसके पीछे कोई वोवेल नहीं है। तो इस तरीके की बहुत कम मीनिंगें होती है जिनको हम कलेक्शन करके अलग रख सकते हैं। बाकी बहुत सी मीनिंगों को हम ऐसे सीख सकते हैं। एक नया जो छोटा बच्चा है वो आसानी से इसको सीख सकता है और उसको पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकता है। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि ए को दोनों कंडीशन में ए ही बोला जाएगा। ई को अगर एक लेटर छोड़कर वापस वोवेल आता है तो ई को ई बोलना है। एक लेटर छोड़कर वापस कोई वोवेल आता है तो आई को आई बोलना है, और एक लेटर छोड़कर वापस फिर कोई वोवेल आता है तो यू को यू बोलना है। तो हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बहुत से ऐसे वर्ड लाएंगे जो आपको पढ़ने में बहुत सहायक होंगे। आप वर्ड को देखकर ही उसको पहचान
कर सकेंगे। बने रहे हमारे साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपसे जल्दी मिलते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।